एक वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा आ गया था जब ढिशुम ढशुम पिक्चर बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी, यानी कि एक्शन फिल्म। अमिताभ बच्चन आने की वजह से ये दौर शुरू हो गया था। अमिताभ बच्चन ही वो एक्टर हैं जिनकी वजह से ये दौर शुरू हुआ था, जिनकी वजह से एक्शन मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद की गई। ख़ास तौर पे फिल्म 1973 जंजीर। जंजीर के बाद सिलसिला शुरू हो गया। नमक हराम में भी थोड़ा सा एक्शन इमेज अमिताभ का दिखा था राजेश खन्ना साहब के साथ, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं राजेश खन्ना का जो रोमांटिक दौर था वो धीरे धीरे एक चोटी से, पर्वत की चोटी से ढलान की तरफ जाना शुरू हो गया, लेकिन गया नहीं था पूरी तरह से। तो वैसे ही 1974 में एक फिल्म प्लान की जा रही थी, और फिल्म के डायरेक्टर थे मशहूर डायरेक्टर, अनहोनी को होनी कर देने वाले डायरेक्टर जिनका हम जिक्र करने वाले हैं। सब्जेक्ट में आपने देख ही लिया होगा, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे आप। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि डायरेक्टर नहीं और भी तमाम उनसे जुड़ी हुई बातें हैं। और सबसे बड़ी जो बात है और सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ा शख्स है जो उस डायरेक्टर के साथ फेमस हो जाता है बाद में, वो भी अमिताभ बच्चन है। लेकिन वही डायरेक्टर हैं मनमोहन देसाई, जिन्होंने प्लानिंग की थी एक फिल्म की, और जिसमें उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को लेने के लिए पूरी तरह से माइंड को मेकअप कर लिया था। उन्होंने कहा कि मैं डिम्पल कपाड़िया को लूँगा, और उसके अपोजिट राजेश खन्ना, फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। बावजूद इसके कि एक्शन फिल्म आ गई थी, लेकिन ये भी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें रोमांस था, थ्रिलर था, एक्शन था, इमोशन था, ट्रेजेडी थी, डेथ के साथ रोमांस था। फिल्म का नाम है रोटी। 1974 रोटी जब लिखी जा रही थी तो कादर खान साहब को दायित्व दिया गया था कि आप इसकी पटकथा और डायलॉग्स लिखिए। कादर खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के डायलॉग्स लिखे, अपने तलफ़ुज़ का इस कदर इस्तेमाल किया, यानी कि जो लिटरेचर वैल्यू है वो ज़बरदस्त थी फिल्म के अंदर। और मनमोहन देसाई साहब बहुत पसंद करते थे कादर खान साहब को। किसी और दिन बताएंगे कादर खान साहब की केमिस्ट्री मनमोहन देसाई के साथ कैसे शुरू हुई थी और कैसे आगे बढ़ी थी। खैर, राजेश खन्ना तो बिल्कुल फेमस स्टार थे, लेकिन इतना ज़्यादा उनकी पिक्चर कामयाब नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ एंग्री यंग मैन इमेज। लेकिन इसमें मनमोहन देसाई साहब ने कहा कि हम तो लेंगे डिम्पल कपाड़िया को। राजेश खन्ना शादी के बाद चाहते नहीं थे कि डिम्पल कपाड़िया फिल्मों में काम करें, क्योंकि वो चाहते थे कि घर में एक ऐसी माँ आए जो बेटियों का ख्याल रखे, ऐसी औरत आए जो पति का ख्याल रखे। और डिम्पल कपाड़िया चाहते हुए भी उन्होंने भी मना कर दिया। जैसे ही ये बात मनमोहन देसाई साहब को पता लगती है तो उन्होंने तुरंत ये ऑफ़र दे देते हैं मुमताज़ जी को। मुमताज़ को उन्होंने कहा कि सच्चा झूठा में तुमने काम किया था और यहाँ पे आपको राजेश खन्ना के साथ काम करना है। ये राजेश खन्ना और मुमताज़ की आखिरी हिट फिल्म है रोटी। और रोटी फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त रही। इसमें एक ऐसा सीन होता है जब मुमताज़ को एक कंधे पे उठा करके कश्मीर की वादियों में दौड़ते हैं राजेश खन्ना, और वो सीन बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है। और इसमें एक्शन भी होता है, राजेश खन्ना एक्शन करते हुए नज़र आते हैं इस फिल्म। पॉलिटिशियंस ने भी बहुत फ़ायदा उठाया इस फिल्म के गाने से। ये जो पब्लिक है सब जानती है, राजेश खन्ना गाते हैं इस फिल्म के अंदर, बढ़िया लगता है। और आज भी पॉलिटिकल फंक्शंस में ये गाना गाया जाता है। म्यूज़िक की वजह से और राजेश खन्ना मुमताज़ की एक्टिंग की वजह से, कादर खान की पटकथा की वजह से और मनमोहन देसाई की अनहोनी को होनी कर देने वाले डायरेक्शन की वजह से 1974 की राजेश खन्ना मुमताज़ जोड़ी की सबसे बड़ी हिट साबित हो जाती है। और ये फिल्म सिर्फ 80 लाख में बनी थी और 8 करोड़ की कमाई कर जाती है। डिम्पल कपाड़िया को लेते तो शायद और भी अच्छा होता, लेकिन कुछ फिल्म मुमताज़ और राजेश खन्ना के लिए ही बनी थी, और ये भी उनमें से एक है। रोटी फिल्म एक हिस्टोरिक फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो हिस्टोरिक है। आखिरी सीन में जब राजेश खन्ना डेथ के साथ रोमांस करते हैं तो कहते हैं, भगवान को मैं कहता हूँ कि तू इंसान को दिल दे, जिस्म दे, सब कुछ दे, पेट भी दे, और अगर भूख देता है तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक़ नहीं। और ये रियलिटी है ऊपर वाले की तरफ से कि इंसान के लिए रोटी का इंतज़ाम तो ऊपर वाला कर ही देता है।
यही सच्चाई है। ओम साई राम, जय साईनाथ। और सच मानो, इंसान को सिर्फ रोटी मांगने का ही हक है, बाकी ये धन दौलत सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी है और उसका एक मकसद भी है।